आप संसार में, आप संसार में बाजीगर हो और मैं बाजीगरी में फंस, सुख के लिए मैं फंस में आ गए। सुख की इच्छा ही जगत में परमात्मा से बेटा करने में। दुख तो पीछे आ जाता है, दुख कोई चाहता नहीं, सब सुख के चाहते हैं, सब मान सम्मान चाहते हैं, सब पूजित होना चाहते हैं, बड़ा बनना चाहते हैं। तो हे परमात्मा, आप इन सब में हो नहीं, आप अलग हो इन सब से। तो आप अमूर्त साइयां हो, मेरे मूर्त। आपने सबकी मूर्त गढ़ी और गढ़ते हुए भी आप अमूर्त हो, तो आपको कैसे पहचाने, कैसे आप में मिले? इसलिए आत्मा पुकार करती है। तब सृजनहार परमात्मा संतों के द्वारा, केवली भगवंतों के द्वारा, ये अनंत जो वचन है, इन 99 वचनों का जो निर्णय है, वो आत्मा को समझा रहे, आत्म ज्ञान है, आध्यात्मिक निर्णय है। इसके लिए सुखराम जी कह रहे हैं, हे आत्मा तू ब्रह्म है, और ब्रह्म प्राप्ति की समझ के लिए सृजनहार ने केवली भगवंतों को भेजा है। और ऐसा भेज करके मृत्युलोक का संत प्रेषता देव परमोद पठावे, अमर लोक का अमर प्रेषता सोहंचले मन आवे। अब मृत्युलोक के संत प्रेषता, ये समझो संत किसको कहते हैं? प्रेषता। प्रेषता कोई शरीर का रूप का नाम है क्या? प्रेषता जो होता है वो बैठा कर आत्मा को उड़ाता है आकाश में, उसको नाम प्रेषता कहते हैं। तो संत प्रेषता एक तो, एक अमरलोक प्रेषता। तो प्रेषता कोई रूप का नाम है क्या? रूप तो जिसने जन्म लिया, क्या अवतार, क्या ऋषि, क्या मुनि, क्या नर नारी, चर जिसने शरीर धारण किया, उसको तो जाना पड़ता है, अगर अमर नहीं। इसलिए सुखराम जी महाराज क्यों जो अटल है, वो क्षीण होने वाला वो प्रेषता। और आध्यात्मिक निरपक्ष जो निर्णय है, ये प्रेषता है। कि बांटने वाले प्रेषता है, सुखराम जी प्रेषता है, या संसार में कौन है प्रेषता? मृत्यु लोक में केवली भगवंतों का जो ये केवल ज्ञान है, ये प्रेषता है। केवली भगवंतों से तो सृजनहार ने बुलवाया है, क्योंकि खुद अमूर्त है, अरूप है। अपनी ताकत से अपने भगवत वचन बुलवाए केवली भगवंतों से, तब ये ग्रंथ में लड़ना लिखा है। मृत्यु लोक में नर नारी को परम मोक्ष ले जाने के लिए यह ज्ञान रूपी प्रेषता संतों का केवल ज्ञान परमोद कराता है, आत्मा को ब्रह्म का ज्ञान करवाता है, बुद्धि पे विवेक लाता है, बुद्धि पे वैराग वृत्ति लाता है। अगर ये नहीं हुई तो समझ आओ वो मृत्यु लेख के संत प्रेषते में समझ, वो संत प्रेषता बाँचने वाले को समझ जाते हैं, बुद्धि बताई है तो ये हमारा प्रेषता है, हम संत है, सब गुरु है, अधीन हो जाते हैं। 700 भजन करते हैं, नियंत्रित किया जाता है, तो भी महाराज फरमाते संत प्रेषते में समझ। अणवे ज्ञान की एक ही साथ बुद्धि पे नहीं, एक ही समझ नहीं आती है, बस बाँचने वाला जो कहता है वही मायना।
सबसे ज्यादा जो अपने आप को सदगुरु गुरु मानता है, जीव कारण मानता है, ये सुखराम जी तो अभी है नहीं, बस अभी तो हम ही है, भगत के गुरु, समय के गुरु, देव के गुरु। वो सोच यही बोलेंगे, आन देवता है, सबको छोड़ दो और मेरे को गुरु, मेरे सन्मुख करो बस। तो सुखराम जी महाराज जो सन्मुख कैसे रहेंगे, वो एक सेकंड में उठ के चले जाएंगे, इसके सन्मुख रहेंगे तो फोटो बना के फोटो करेंगे। तो इधर 3 लोक से भी गए और चौथे लोक का भी केवल ज्ञान नहीं आया। मृत्यु लोक का प्रेस्ता जब तक समझ में नहीं आएगा तो अमर लोक के प्रेस्ता जो नियम नाम है, अमर लोक का अमर प्रेस्ता सो हंस लेवन हार, वो हंस वृत्ति आत्मा को लेने को आता है, पर आत्मा हंस बनना ही नहीं चाहती, जीव बन रहती है और जीव के संग डोलती रहती है। तो महाराज फरमाते हैं कि ऐसा हमारा वेद की सिमरन, वेद का ज्ञान, हमारे इस वेद की समझ, ये जो वेद है हमारा, ये इतना प्यारा लगता है, इसको ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति शिव शेष सबको प्यारा लगता है। और ये प्यारा लगा जब भी मृत्युलोक में, ये मतलब ऐसा अनवे ज्ञान की, तत्व ज्ञान की, ब्रह्म ज्ञान का निर्णय है। जब तो पांडे सुन ले वेद हमारा, जाको शेष महेश्वर वंशे लगे सकल घट प्यारा। हे पिंड में रहने वाली आत्मा हमारा वेद सुन, वेद मन ग्रंथ ज्ञान ये सुन, अच्छे वाले को ये सुन या वाच, दोनों में से एक ही काम। इस हमारे वेद को, अनुभव ज्ञान को शेष महेश वंचना करते हैं और जो सोचते हैं उनको सबको बहुत प्यारा लगता है। आत्म ज्ञान क्यों प्यारा लगता है, उसके लिए महाराज कह रहे हैं, चारों वेद अगम के अनवे जीव चेतावण आया, तन मन सूरत मिलाय खंड सो पिंड में देखे, और 4 वेद को जीव भेद अंतर में देखे। सदगुरुदेव फरमाते हैं चारों वेद अगम के अनुभव, चारों वेदों का सार है इस अगम की अनुभव वाणी में, और ये जीव को चेतन करने के लिए ये अनुभव वाणी का उच्चारण मृत्युलोक में हुआ है। और इसको तो तन मन सूरत मिला करके सांसों सांस रटना, तन से मन से आपा खत्म करके और सृजनहार के नाम को सांसों सांस रखेगा तो सूरत शब्द ब्रह्म में मिलेगी, तब अंतर में तू शब्द ब्रह्म का आनंद लेगी। वो ही खास परमात्मा, वो तेरे को सृजनहार परमात्मा का गुण प्रकट होगा, तब सत्स्वरूप परमात्मा तेरे को विधेय मंडल में देखे समझ में आ जाएंगे। तो 4 महाराज फरमाते वेदों का गुण तेरे पास में आता। 4 वेदों का क्या गुण है वो महाराज बता रहे हैं। तो प्रथम वेखरी कर्मुक रसना, मध्यमा कंठस्थ तेरे, हृदय हेर संते परागी गण कुलते। ये 4 ही वाणी से ब्रह्मा जी ने भजन किया, और इधर महाराज परमात्मा 4 ही वाणी से संतों ने, वेखरी वाणी मुखारबल ओट जिह्वा और फिर कंठस्थ यानी श्वास कंठ में है और श्वास भी कंठस्थ से महाराज परमात्मा इसका केवली भगवंतों ने श्वास पर श्वास का उच्चारण कागलिया से, और ब्रह्मा जी ने श्वास का, उनको श्रेष्ठ पत्ती का रस, और हृदय हेर पसंद पसंद की 3री वाणी
हृदय में उमड़ उमड़ कर उठता है और परागिगन के नाभि से महाराज फरमाते हैं, नाड़ नाड़ में हो जाता है, श्वास में रटना करते तो भी, और ब्रह्मांड तक अक्षर ब्रह्म का शब्द सुनाई देता है। ये परागिगन को और श्वास प्रश्वास में करते हो तो अक्षर ब्रह्म तो नाभि हृदय मुखारबंद पे रह जाता है, सांस और नेंचर आगे बढ़ जाता है, वो पवन से अलग हो और वो पवन के साथ। इसका मतलब है पूरे शरीर में होता है पर रटना करते हो जब ही होता है अक्षर, और नियक्षर रटना बंद कर दोगे तो भी करना। ये फर्क है नियक्षर में और अक्षर। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं हमारा वेद समझो, हमारा ज्ञान समझो, ये प्रेषता है संत प्रेषता, और इस संत प्रेषता से अमर प्रेषता लेवन को आता है हंस की आत्मा को। तो अगम देश का मैं उपदेशी माया रस माने, जो माया रस को माने, माया रस में जो लीन रहता है वो मेरा अगम देश का उपदेश बुद्धि पे आता है। रूप को जो शरीरधारी को अपना गुरु मान के बैठा रहता है वो महाराज फरमाते अगम देश में जाने का, अगम देश का जो केवल ज्ञान है वो बुद्धि पे आने वाला नहीं, जो माया रस में लीन है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं अगम देश का मैं उपदेशी ए माया रस माने, ए खबर नहीं ज्ञानिया को बिछड़ रहत है, ए तो मेरी काया देके आत्म की चल भाई। ये आत्मा ने जो काया है उस काया को देखते हैं। अब काया तो छोड़ के जाना पड़ता है, मैं अगम देश में जा रहा हूं और इस ज्ञान को छोड़ के जा रहा हूं, इस ज्ञान को सुन करके और ज्ञान के सारे मैं जहां गया है वहां आ जाऊंगी। इसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं अगम देश का मैं उपदेशी ए माया रस माने, अगम देश का सतगुरु सतरे अनंत हंसा को उतार। अगम देश का सतगुरु सत्य जिसका नाश नहीं हो गई, सतगुरु यानी सासो सास विद्धि, सत्य यानी नियंत्रण, ये दोनों ही अगम देश ले जाने वाले हैं। और अनंत हंस इसी से फिरे आगे और अब भी ये एक ही रास्ता है। और इस पंच तत्व देही बेली तेरे को मिल गई तो देही माई उलझना और देही माई सुलझना, देही से ही तो उलझ करके 3 लोग 14 भोर नरकों में 184 में चली जाए, और इसी से सुलझ करके अगम देश के ज्ञान का, मृत्यु लोक के संत प्रेषते का ज्ञान करके और सुलझ करके परम पद मिल जाएगी। तो बताओ ये परमात्मा में मिलना, परमात्मा को बस में करना है, ये परमात्मा को जो तरीका लिखा है उसके मुताबिक धारण करके उस देश में जाना है। ये समझो, ये जब तक नहीं समझोगे तब तक महाराज फरमाते हैं ये आत्मा इस मृत्यु लोक के संत प्रेषता को समझ। अमर लोक का प्रेषता तो चाहते हैं पर संत प्रेषता की समझ नहीं है, तो अमर लोक के प्रेषता का आनंद आने वाला है। तो महाराज लिख रहे हैं बेली ग्रंथ में आत्मा पुकार करती है सिरजनहार से, जीव के बस कछु नहीं करो करावो आप, कर्म धर्म कल आप बस छेड़ो पुन नहीं, जीव को पर दोष दो आप निराना हो, तुम परवारी किन किया धर्म कर्म मिल दो। इस जनहार जीव के कोई हाथ नहीं, करने वाले, कराने वाले, भक्ति कराने वाले, ज्ञान धारण कराने वाले, या इस आत्मा को कहीं भी ले जाने वाले, आप कर्म धर्म कला, माया की कला, होनकाल की कला, तो आपके हाथ में है। इस जीव का जैसा जैसा संस्कार होता है वैसे उसके संग पाप का पुण्य का जो भी इसके है
अब जीवों को क्या दोष, आप अलग हो, धर्म कर्म आपको नहीं लगता है, परंतु जिसने शरीर धारण किया है, हे परमात्मा, उसको सब लगता। राग उपाय आपने सांसों सोग विचार, ता पीछे जग जीव सो भुगते बारंबार। आदि से संशय लोग बनाए घट ने, इंद्रियों का सुख बनाया, भूख प्यास बनाई, जगत में जीव के सब पीछे लग गए और सुख दुख में आत्मा आती रहती है और जाती रहती है, भुगतती रहती है। ऐसा गेला अलग बना लिया, गिनत न आवे कोई, तुम घालो जन गेल को गोहे जावे लो। इन संसार में अनेक साधन बना, अनेक इच्छा पूर्ति करने के लिए अनेक ही मंत्र मंत्रा, अनेक ही साधन बनाया। अब ये जीव विचारी का गिनती नहीं थी। अब संसारियों को ऐसा लगता है कौन सा साधन करे, आप जो लगाते हो उसमें वो जीव लग जाता है। कह डूबण की गैल है तिरने की करता, दिन दिन हो धरणी धरा सब जग कियो विचार। ये परमात्मा इस धरणी पे भेजने वाली सृष्टि आप ही करने हैं। इस सारी की सृष्टि के आधार आपका ही है। कई साधन तिराने के और कई साधन डूबने। अब ये 40 जीवों को कौन देवे? ये परमात्मा, आप तो सबसे न्यारे हो और सबके अंदर भी हो। अब जगत आपका मूर्ख साया कैसे विचार? देवत दानो सब किया, धर्म फल आकाश, एक शब्द सो रच दिया, तीन लोक सब वास। गुरुदेव फरमाते धरती ब्रह्मांड आकाश एक ही शब्द से रचिया, सिर्फ प्रकार। इस सृजनहार आप सब में रम रहे, इसलिए इसका नाम राम है। धरती ब्रह्मांड आकाश सब रच दिया, देव दानों सब पैदा। महाराज ने यहाँ पर किया देव दानों की एक विध भाई रे, देव और दानों की एक ही विधि है। दानव देवताओं की सेवा करते हैं, पूजा करते हैं, तपस्या करते हैं, वरदान देवता को देना पड़ता है, फिर देवता वरदान देते हैं और शक्तिशाली बन जाता है, और फिर भोले जीवों को देते हैं। ये 3 लोग का आना जाना लगा, तो कहा लगा करो बखान में मारन पारन छे, मातन बापन तात बिन पाया कामन दे। आपकी महिमा का मैं कैसे बखान करूं? कहा तक ऐसे जनहार कोई छे नहीं, समुद्र के जल का छे तो आपके महिमा का कोई छे है बार पर। आपकी न माता न पिता न भाई न बहन न काम न काया, न कोई आपके किसी भी प्रकार का शरीर। उसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं जब कुछ भी नहीं है तो विठल राजा ने कहा बिना शुद्ध कोई कैसे भागे, बिना शुद्ध कोई कैसे भागे, किधर भागे? आपने देवल देव वित्त न भागी, निराधार प्रेम तुम भागी। ये सृजनहार निराधार प्रेम भाग दिया। अब ये बिना किसी के देव मूर्ति, किसी के बिना किनसु प्रेम करे हो प्राणी, किनसु प्रेम करे बताओ? आप कहते तो हो प्रेम प्रेम सु किल्ला ढावे, प्रेम प्रेम सु पिच्चन जा, प्रेम प्रेम सु मोक्ष सिधावे, बिना प्रेम कोई और उपाय नहीं। अब गुरु का होए गुरु में मिले तो पावे दीदार, तो निजमन सौंपो लाय, तो निजमन किसको सौंपो? कोई रूप रंग वर्ण में मन ऐसा मतलब उगता जाता। तो सदगुरु फरमाते हैं गुरु का होए गुरु में मिला, गुरु पद में मिलना है, परमात्मा में मिलना है। तो ये आत्मा तुम अमूर्त हो, आपके भी रूप नहीं है, रूप में भेजा है रटना करने,
बुद्धि को दिया है ज्ञान समझने के लिए, चित्त को दिया है चिंतन करने के लिए, मन को दिया है इस ज्ञान का विचार करने, और फिर तो समझ करके और ये सृजनहार के नाम की श्वास प्रश्वास में तू विधि सहित सद्गुरु विधि से रटना करेगी तो तेरे अंदर प्रेम प्रीति और भाव पैदा हो जाएंगे, और फिर निरंतर उमंग होगा तो उसमें तेरा चित्त लगेगा। ये निज मन तो इसको गुरुदेव को निरंतर निज नाम जगाने के लिए इस केवल ज्ञान को सूख दे। ये संतों का महाराज फरमाते बदन है, संतों के नेत्र है, ये संतों का महाराज फरमाते हैं प्रेषता है ये अणवे ज्ञान। इसको निज कोई रूप को नहीं सूखना, निजमन या रूप है तो फिर अरूप को सुन। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं तो वो पतन बीज बिन जाया जन्मन कोई, आप अमूर्ति और न दूजो ने आप उत्पत्ति में उन्हें पैदाइश ने आपके कोई बीज है न कोई जन्म को आप जन्म दिया, आपके अलावा जगत में कोई दूसरा है ही नहीं। इस आत्मा आपकी तो हे परमात्मा इसके बुद्धि पे ऐसा आप विरह प्रेम की मेहर करोगे जो समझ जाए कि इस केवल ज्ञान तुम सो सब ही निसरे पाछाते तुमने चल निर सदा आवन। इस दिन आप सृष्टि सारी सृष्टि के आपका ही आधार है और सारी सृष्टि आप में समाती। आप सब तो स्थायी हो, निर्भय हो और हमेशा 24 घंटे आप रहने वाले। शरीर तो आता रहता है, जाता रहता है, जन्मता रहता है, मरता रहता है, बार बार कई जीवनों में आता जाता रहता है। आप स्थिर, अगर ये आत्मा भी आपने मिल जावे तो ये स्थिर हो सकती है। और हे सृजनहार आप में मिलने का मेरे को ऐसा प्रेम जागृत, विरह प्रेम पठाओ। हे सृजनहार आप विरह प्रेम मेरे जागृत पठा। चाल चाल न डोल है इत दिशे न कोई, बायर पर सुन्न है इत साहिल। आप हिलते हो न चलते फिरते हो, न डगमगाते हो, न इधर उधर आते जाते हो, अंदर बाहर सब जगह सुन्नी सुन्न। हे परमात्मा सब जगह आप होते हुए भी आपके समझ में नहीं, आप सुनने के बीच में बस। तुकाराम ने लिखा सुन में सुन सुन में सायब जहाँ हरि जन का पास। प्राण कोटि शरीर में सुने हैं, जितने भी रुमावने हैं ये सब सुने ही सुने। बड़ी सुन है त्रिपुटी की ब्रह्मांड सुन में सुन सुन में सायब। सृजनहार परमात्मा त्रिपुटी प्रकृति में जब आता है तो आत्मा माता के गर्भ में आकर के सुन्न होती हुई, ब्रह्म होती हुई, अरूप होती हुई भी रूप में आ गई। और आई किसके लिए? तो परमात्मा ने जो दो सुन में त्रिपुटी सुन ब्रह्मांड सुने इसका निवास था। और फिर महाराज परमात्मा के तीसरे सुन केवल पद आनंद पद में समाने ये गर्भ में आई। ये सृजनहार से अर्ज करके आई। अब मिलाने का काम आप करो। हे सृजनहार मेरे पे आप कृपा करो। साचा सिमृत साया न चल चले न तुम दादी सत गाय भी मैं तारा जग भी। आप नचाव हो तैसे बाजन, जैसे आप बजाव हो तैसे बाजन। दोस्तन बीज साइया निर्धार आधार। परमात्मा आप सत्य हो, समर्थ हो, साई हो।
और आप ईसाई हो कभी क्षीण नहीं होते, जो आप निरंजन निराकार हो और आप सच्चे गाने वाले हो। मैं बीना और तार, बीना तार को बजाते तो आप मेरे शक्ति नहीं जो मैं बजा सकता, जैसे आप बजाते हो वैसे मैं बाजता हूं। अब मेरे को इसमें क्या दोष है हे सृजनहार परमात्मा, आप आधार पे भी और निराधार। अब मैं आपको कहाँ ढूंढूं, कैसे ढूंढूं? ढूंढ के मैं आप निराधार हो उसमें कैसे मिलूं? ले जाऊं सत्य शब्द की बार फेर दो प्राण, जिन को पैदा दियो तन मन दियो आ। जब महाराज फरमाते हैं उस सृजनहार परमात्मा के नाम पर मेरे प्राण नौछर, इस शब्द से नहीं सृजनहार राम के नाम का गुण गुआ सबसे पहले गाओ और उसको रटने का काम करो, तब सत्सबद आएगा। पहले आप सत्सबद पे कैसे निरुच्चार करो? सत्य शब्द जो राम है वो भी सत्सबद, वो भी सत्य है, नाश होने वाला नहीं। इस सत्सबद पर बलियारी जाऊं, प्राण बार दूं, फिर जिनने मेरे को पैदा किया, तो पैदा करने वाले तो सृजनहार है, नियंत्रण नहीं। पैदा करने वाले को मैंने तन मन दिया, नियंत्रण को तन मन नहीं देना है, पैदा करने वाले को देना है। तन कौन? सृजनहार राम जो सब में रम रहे हैं। तन से रटना करनी है और मन से अपना तो ममम तो हटा करके और ऐसा भाव चित्त में पैदा करके और मन को रटना में लगा दे। तब नख चक सरब बनाविया खंड ब्रह्मंड पिंड पावन, दिन सिमृत एक कोदनी लकी न। हे परमात्मा, पिंड खंड ब्रह्मंड सब आपने बनाए, आपने रचे। नख चक सर्वंग संतान शरीर आपके हुक्म से बने। हे सिमरत परमात्मा, सारी सृष्टि के आप स्वामी हो, आपकी गति किसी को समझ में नहीं। निरंजन तेरी गति कोई जाने, ये निरंजन सृजनहार तेरी गति कुछ। सदगुरु सुखराम जी महाराज ने सृजनहार की बहुत जबरदस्त महिमा करी है। देखिए तो ये बेली उन्हीं की रची हुई है और उन्हीं के आधार पे और उन्हीं का अंश आत्मा है और उन्हीं की कृपा से इसका पति परमेश्वर लेने आएगा और वो ही सृजनहार ही इस आत्मा को पति से पढ़ाएगा और सृजनहार ही चार पद दान में दे करके और आत्मा को ससुराल भेजने वाले हैं। सारा कार्य सृजनहार। कीड़े कुंजर आग दे धरिया सब ऐना, पांचू इंद्री आत्मा नवखंड पृथ्वी। कीड़ी से लेकर हाथी तक सब जगह आपके आकार, आपने सबको ऐसे ऐसे आकार बनाए, ऐसा ऐसा उनका भोग खाने को दिया। पांचों इंद्रिय आत्मा का अलग अलग कार्य है और पंच तत्व में ये ज्ञान की बुद्धि का विवेक दिया और इस पंच तत्व में नवखंड, पंच तत्व के पृथ्वी 50 करोड़ पृथ्वी, सारे पिंडों के नाथ का गुण, सारे सृष्टि के देवता जो बाहर खंड में है वो सब पिंड में, ऐसा ही सृजनहार आपका गुण है। तो तीनों 14 लोक सो सब धरियो बैरा, बायर भीतर सुतले एक कणगा। ये जीव विराट में, मृत्यु लोक में, इन लोक 14 भुवन स्वर्ग मध्य पाताल, ऐसा विराट रच दिया जीव विराट जो बाह्य के भीतर सब जगह आप अवगत अलग अपार है। नमो नमो नीलम रूही तू सत साच है, परापरी पर जम। हे सृजनहार राम जी, आपको बारंबार नमस्कार है।
बलिहारी में जाऊं आपकी बात बार क्यों अपार हुआ। समुद्र का छे हुए तो आपका छिया सब आपका आधार है। सारी देवताओं के क्या उतारों के क्या संत और क्या ऋषि मुनियों के चराचर जीवात्मा के आधार है। ये सृजनहार आत्मा ब्रह्म परमात्मा सत्य हो और ये आत्मा सत्य है आपका अंश। इस आत्मा की संभाल करो हे परमात्मा। ऐसा तत्व बनाविया दरिया आया घटमान गंगा जमुना सरस्वती चंद सूर बोला। इस शरीर में ऐसे ऐसे जबड़ तत्व है सिद्धनार आपने धरे। इस धरे हुए शरीर में गंगा जमुना सरस्वती चंद्र सूर इला पिंगला और सारी नदियां बह रही है। सूर्य चंद्रमा ये भी महाराज फरमाते हैं बह रहे हैं नाक में। हे परमात्मा ऐसे शरीर में तारा मंडल देवता दर ब्रह्मण आकाश काया में सारा धरे समृत सांसों सांस। इस शरीर में तारा मंडल देवता पृथ्वी ब्रह्मांड आकाश सब इसमें भरे। आपने और श्वास भी आपने इसमें भरे हुए जोड़ देते हैं। राम मान हो जाती आत्मा और आपके लेके नहीं करके और फालतू श्वासा को खो देते हैं। वो निर्धन हो जाए। गरीब सा पुनवानी आगे की हुई भी खुट जाती है और लग चौरासी। यही सृजनहार आप ऐसे समृद्ध या आत्मा आपकी अंश 84 से नरकों से बता लो इसमें आपने भरे हुए बादल बिजली दामने इंद्र ऐसा हो घट घट सायब किया बिरलाची ने। बादल बिजली चमक इंद्र सबके देवताओं के विमान है। सारे देवता धरे। ये परमात्मा सृजना आपको सबका अनुभव ब्रह्मांड में होता है। सोनपुर का नरपुर का जमपुर का नागपुर ये चारों ब्रह्मांड में भरे सब। और ब्रह्मांड में बुद्धि है और बुद्धि से सारा गुण प्रकट हो जाता है। शब्द की गर्जना जब होती है तो चमके मन झबूके नाड़ी घूम घूम कर मन चमकता है। नाड़ियां घबरूती है और गर्जना करता है। कैसे जैसे दड़ूके इन विरह प्रेम से भजन करता है तो बिजली चमक आया मद सब धर दिया। महाराज क्या कह रहे हैं? ज्ञान ध्यान जतिपना जोगपना घटदर्शियों का सारे गुण वचन ऐसी अमृत मीठी वाणी है जो अमर से अमर हो जाएगा। आत्मा नरक में इस काया के तत्लिंग शरीर और चारों खान में का भी आत्मा जितनी भी देव आत्माएं हैं 3 लोक में वो सब नवतक लिंग शरीर के सारा और 5 तो जो नवतक लिंग शरीर रहता है। दार्शनिक काया में नवतक लिंग रहता है। इसमें देव काया में भी नवतक लिंग
इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे चार ब्रह्म काया में भी नौतकलिंग शरीर आएगा जाएगा। जरखान अंग खान जर खान जिसके होलना साथ होती है और पक्षी के इंड खान होती है और वृक्ष बुध खान है जिसका कोई बीज नहीं है। चौमासे के समय आ जाते हैं हजारों मर जाए उद्भुत है उनकी कोई बिना इसी प्रकार हमारा परमात्मा उद्भुत का कोई बीज कैसे खिल सकता वाणी प्रगट बंच में दिव्य काया आत्मा संत काया बन जाएगी यानी परमात्मा रूप बन जाएगी। तब ये नवलिंग शरीर से अलग तो प्रेम नेम प्रतीत सो विरह बात वे तो सारी अकल ले धरिया जागो जा प्रेम नेम विश्व रचना का नेम प्रेम के साथ रचना करे फिर प्रतीक विश्वास फिर विरह बात वचन वैराग शुद्धि बुद्धि अकल इस शरीर में सब सिद्धनार आपने भरे हैं परंतु ये जीव आत्मा इनको काम में नहीं लेते। अगर इन सब को काम में ले तो महाराज परमात्मा ये संसार में आत्मा परमात्मा की प्राप्ति कर ले और नहीं तो ये परमात्मा से वंचित रहे। इसलिए सुखराम महाराज कह रहे हैं इस संसार में जब तक ममता भागती नहीं मोह ममता तब तक ये सारे साथ हो नहीं सकते। ममता मोह इन सब को अलग अलग लगता और ममता और मोह भाग जाती है परमात्मा मिलने की फिर उठी रहती है प्रेम प्रीति और पीठ तो ये सब साथ हो जाएगा और फिर घट में जितनी भी दुविधा होती है वो साथ और जब मोह ममता रहती है जितने सुखराम जी महाराज कह रहे हैं तो मेरे मन की दुविधा मेटो प्रभु जी मेरे मन की दुविधा मेटो तब हम मिला अवस कर स्वामी एक अंग कर से मेरे मन की दुविधा मेटो प्रभु जी मेरे मन की दुविधा मेटो तब हम मिला अवस कर स्वामी एक अंग कर से ये शिवजहार परमात्मा मेरे मन की दुविधा मेटो ये मोह ममता सताती थी और मोह ममता के कारण परमात्मा में भी मिलना चाहती है और शरीर का सुख भी लेना चाहती दोनों काम वेड़े सब ये दुविधा है प्रभु जी सृजनहार कि हम और तुम अवश्य एक होकर के एक अंग सेटा हो जावे मोह ममता से अलग होकर के आप में मिल जाए ऐसा मेरे को आप दान दो। भिक्षा मांग रही हूँ आप दान आपके दान दिए बिना लोचो खाए डिगे पड़ माए कल विकल हो जावे कबीरत राव रंग करे दाता यूं बोता दुखता। ये लोचा खाने पल पल में महाराज परमात्मा इसमें कायरता आ जाती है। जरा सा दुख होता है तो रटना करते करते कायर ज्ञान करते
करते करते शरीर में थोड़ा बीमारी आती है तो तब उसको लोचाता है। हे परमात्मा शिकल विकल करने लग जाता कि मेरे बीमारी क्यों आई, मेरे दुख क्यों आया, मेरे लक्ष्मी की हानि क्यों हुई, मेरे बेटी बेटी कहना क्यों नहीं मानते। मैंने ये मिनट मिनट में महाराज ना लोचाता। कभी राव को ज्ञानी बन जाता है, कभी संत बन जाता है और कभी रंग बन जाता है। क्रोध और मोह में फंस के अहंकार में रंग हो जाता है, सारी पुनवानी को देता है। तो हे आत्मा ये दुख पाती आत्मा आपका गड़िए के है भगत में करशू पलखिण में छिटकावे ना वो जाय गिरे में रतरे नासो भगत संभाव। गड़िए तो भगत करने में इतनी दाढ़ी रहेगी, ज्ञान सुनेगी तब तो भक्ति कर। और घर गए और संसार का मोह ममता घेरी नहीं और पल में भक्ति ज्ञान के इधर छिटक गए। कैसे के लिए कबीर साहब ने कहा तो मंजारी सुन सुन कथा कूड़ा व्रत के ना। मंजारी कथा सुन सुन करके बिल्ली की जैसे पूरा व्रत कर लिया, आज से मैं कभी भी चूहे को नहीं खाऊंगा, ऐसा प्रण कर लिया। तो मंजारी सुन सुन कथा कूड़ा व्रत के ना। और चूहे को देखते ही सिर सो दीपक डाल के चूहा ठग ली। ज्ञान रूपी दीपक को हटा दिया बुद्धि से और ऐसी ममता मोह दुख दी जो उसको चूहे को ऐसे बुगला वृत्ति होती है। तपस्वी बन जाता है, खूब एक टांग से खड़ा किनारे समुद्र के तपस्या करता है और मच्छी देखते ही दिखती। इसी प्रकार बुगले की जैसे जितने भी मान सम्मान चाहने वाले, मोह ममता के साथ रूप को कुचवाने वाले, देवता को आन बताने वाले, सब बुगले की ये आत्मा रूपी मच्छियों को शिष्य मोल मोल करके पशु। आप भी भरमिष्ठ थे और आप भी थे, घर परमात्मा के भी नहीं होते हैं, घर के दोनों नहीं रहते हैं और दुबदिया में फंसे। तो ना वो जाए गृहस्थी में रत रहता है और न भक्ति समाज। गृहस्थ का कार्य भी पूरा नहीं कर सकता है तो मैं तो वैरागी हूँ, संत हूँ, ज्ञानी हूँ, और भक्ति भी पूर्ण रूप से नहीं समा सकता। यानी घंटे 2 घंटे के बैठ के भजन नहीं कर सकता। वो मनीराम करने नहीं, ध्यान कर लेंगे, मुंह बंद कर बैठे रहेंगे, बोले समाधि कर देंगे लगे, पर रटना नहीं, रटना करना बहुत। क्यों तो पल में कहे जगत है झूठी, भगत साच है भाई, और क्षण में आण मिले संसारी, विषय जुग रहे समान। पल में के सारा जगत झूठा है, बस परमात्मा की भक्ति सच है। ज्ञान कचता है जब भी यही बात करता है, सुनते हैं तो भी यही बात है। और क्षण में जाकर के संसारी में शरीर में एक दूसरे की बुराई करने में लगे रहते हैं, मोह ममता में फंस जाते हैं, स्वाद में फंस जाते हैं। हाँ आज बढ़िया खाना बनाया, आज मिठाई बढ़िया बनाई, आज वो बढ़िया बनाया, आज मनवा मेरी बहुत अच्छा भावने हुए। इस प्रकार से पांचों विषय में फंस और शरीर जुग की तरफ फंस। तो इस प्रकार से महाराज फरमाते हैं मेरे गत में विद्या है सृजनहार परमात्मा कब निकले। दुविद्या माए बहुत दुख पावे ना लो ना पेलो, जो सुन पान बगुले मुख में भटकर अधरति गेल। इस दुविद्या में बहुत प्राणी दुख पाता है, न उल्ला रहता है, न हृदय का रहता है, न परम पक्ष। अध बिचली कूलर बुरी दोनों दिन सुनता है, दोनों दिन से चलते, न नर्दई का रहता है न परम। कैसे जो सुन पान बगुले में, जैसे हवा के बगुले से आंधी से पत्ता पेड़ से टूट जाता है, न तो वो पेड़ पे पत्ते लगता है, न जमीन पे रहता है, हवा के बगुले में आंधी में टूट पाता है और उसी में समाप्त हो जाता है, अद्रति गेला। इसी प्रकार महाराज फरमाते हैं कि संसार में इस रूप की महिमा बहुत प्यारी लगती है। रूप की जो महिमा करते हैं, मान सम्मान करते हैं, पढ़ाई करते हैं, इतनी प्यारी लगती है। तो मेरा सच्चा शिष्य है, तेरी बढ़ाई।
बढ़ाई करने वाले और कराने वाले दोनों एक से झूठे दोनों। जो बढ़ाई में फंस जाता है तो महाराज का ज्ञान धारण फिर वो अद्रति गेले में तो डिग पच करे मन पाछो भगतन में ली जावे यो मन रात दिवस घट गोटे ओ प्राणी वो दुख पावे। सब जगत कहते हैं हम तो संगत करते हैं, भजन करते हैं, हम ज्ञानी हैं। ये तो अज्ञानियों के लिए, देवता की सेवा पूजा करने के लिए, नवदा भक्ति वालों को कह रहे हैं। वाणी सुनने आ रहे हैं, वाणी बाँचने भी आ रहे हैं, जो वाणी सुन रहे हैं, वाणी बाँच रहे हैं, जो सांसों सांस भजन कर रहे हैं, उनके लिए महाराज ने ये हरजस बनाया। ये कहीं लिखा हुआ है नवदा भक्ति के नहीं, देवताओं की भक्ति नहीं। महाराज फरमाते हैं रात दिवस घट में कूदते रहते हैं, डिपिच करता रहता है, भक्ति छूटती भी नहीं है। करने वालों को कहते हैं धारणी करना मुश्किल और धारण कर भी नहीं सकते, छूटती भी नहीं। जिसने सांस भजन किया उसके नींद चढ़ आया और ज्ञान भी लग सुनता है, परंतु वो भक्ति करने में ढीला रहता है। क्यों कि मन रात दिन घोटता है, मोह माया को, मान सम्मान को, पूज्यक होने को, बड़ा बनने को, जगत में मेरी महिमा होगी, इसके लिए घोट करता रहता है। तो फिर वो प्राणी विद्या में फंस के दुखी होती है। तो अरज करे सुख राम गुसाई सुन सायब हत रामा मैं तो शरण तुम्हारी आयो मोय दिखावो धामा। सदगुरुदेव फरमाते हैं ये अर्ज करता हूँ हे सिरजनहार गुसाई परमात्मा, जो सब में आप रम रहे हो, सबके करुणा निदान हो, जगदीश हो, केशव हो, आप नारायण हो, ये सिरजनहार सब में रम रहे हो, सबकी करुणा सुनने वाले, करुणा निदान हो, केशव सबकी दया करने वाले की आत्मा नरक में नहीं चली जाएगी। ये सिरजनहार आप सायब हो, हर हो और राम। आप में आपकी शरण में आया है, ना आपकी भक्ति धारण करिए क्या है, आपके ज्ञान को मैंने समझा है, तो आप मेरे को परम धाम में पहुंचाओ और परम धाम का ज्ञान मेरे गत में बैठाओ। बुद्धि पे विवेक और वैराग गत में जागृत करो, जिससे ये आत्मा परम पद में इसी नरदेह शरीर से मिल जाए। पीछे की आस मत करो, क्योंकि 9 महीने गर्भ में आवे, फल को खावे, क्या पता पुण्यवानी जागृत हुए नहीं हुए, ऐसे संतों का ज्ञान मिले नहीं मिले, ऐसा ससबद जागृत होने की भगवत किसी होवे नहीं हो। हे सिरजनहार अभी मिल गई, तो अभी मेरे को इस देह से परमात्मा में आपके बिरद की लाज रखे। हे सिरजनहार आपका बिरद बढ़ाओ। संतों का बिरद नहीं बढ़ता है, बिरद सिरजनहार का। सुखराम जी ने कहा बिरद तुम्हारो जान के साय करो जगती। हे सिरजनहार आपका बिरद बढ़े, वो जान करके आप सहायता करो इस जीव की जो भक्ति करता है उसकी, और फिर आप अपने अंदर मिलाओ। जब आप में मिलाएंगे कि मैं तो दुख सुख आगरा हर राम गुसाई बिरद काज सुख राम के करुणा हर बार। मैं तो दुख सुख सब निचराव करती आपके ऊपर राम जी महाराज। मैं तो दुख सुख आगरा हर राम दुआई। राम जी आपकी मैं सोगन खाके कह रहा हूँ, आपके बिरद की लाज सोच करके मैं आपसे ये करुणा कर रहा हूं कि आप जो परमात्मा की भक्ति करने वाले हैं उनके बुद्धि पे ऐसा ज्ञान पठाओ जो आपका बिरद बढ़े। ऐसे ये आत्मा आप में मिल जावे, राम रूप बन जाए। आपकी आत्मा पे दया करो, कृपा करो और मेहर करो। राम 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 राम। राम सतगुरु महाराज ने